हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है। ये मुझे पता है, मैं पहले वीडियो बनाती थी और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरा मन नहीं करता था वीडियो वगैरह शूट करने का। और मेरी क्लास अभी चल रही है, तो मैंने सोचा कि चलो कहीं ना थोड़ा सा आज मैं छिप छिपा के वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उसके बाद एडिट करूँगी। तो मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली थी, मेरे पास टाइम है, बट इन चीज़ों के लिए नहीं था कि मैं थोड़ा सा एडिट वगैरह करूँ। क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ, तो बहुत सारे मतलब बच्चे जो रहते हैं वो हल्ला करते रहते हैं, तो मतलब टाइम नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने का। फिर भी मैं अभी एडिट करने के लिए मैंने सोचा तो चलो शांत जगह पे थोड़ा कर लेती हूँ। बट हाँ, अभी शांत है क्योंकि सबका लंच टाइमिंग है, तो थोड़ी सी हो गई थी। तो मेरी जो क्लास चल रही है वो मैं क्या कर रही थी, तो मैं तो पढ़ रही थी इथिक्स। GS4 की क्लास चल रही है, तो मैं वो पढ़ रही थी और उसका नोट्स भी बना रही थी। और मैं ना एक रफली नोट्स बनाती हूँ और उसके बाद मैं उसको अच्छे से फिर बाद में भी नोट्स बनाती हूँ। तो वो जो नोट्स बनाती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी मैं यही कर रही थी। ये साइंस का है और साइंस में हमने क्या क्या पढ़ा जो भी पढ़ा है, बट मैं स्टार्टिंग से फिर से नोट्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये जो नोट्स बना रही वो किस तरह से बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, क्या क्या हमने लिखा है वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। बट नोट्स मैं किस तरह से बना रही हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और जैसे साइंस में है प्री और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या है, 9 टॉपिक हैं, 9-10 टॉपिक, ठीक है। जैसे कि जैविक, अंतरिक्ष, रक्षा, परमाणु और सूचना, सुपर कंप्यूटर और कृत्रिम और रोवर टेक्निक्स ETC, ये सारी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना होता है अच्छी तरीके से और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोर सब्जेक्ट तो यही हुआ प्री के लिए। अभी प्री में 6-7 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि CSET हुआ और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस टेक। तो इन सब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जब जैसे कि हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस का मॉक टेस्ट भी लगाना होता है, तो मैं वो भी लगाती हूँ और उसे भी नोट्स में नोट डाउन करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कैसे नोट डाउन करती हूँ। पर डे एक टेस्ट देती हूँ, जैसे वीकली टेस्ट भी होता है, पर वीकली मैं नहीं दे पाती, तो कभी कभी मैं डेली बेसिस पे टेस्ट देती हूँ। तो इधर से मैं दे रही थी और मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, तो वो बाल के लिए थोड़ी सी चिंता हो जाता है। देखो अभी भी लड़कियों की थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी गाइस, क्योंकि ये लोग चिल्लाते रहती हैं हमेशा। तो हम इसमें ना अभी हम जो फर्स्ट टॉपिक का नोट्स बना रही थी यूनिट 1 का, जैसे जैविक प्रौद्योगिकी के बारे में हम बता रहे थे, जैसे परमाणु तत्व, हमारा शरीर कैसे बनता है, किन चीज़ों से बनता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें नोट डाउन कर रहे थे। कोशिका किसी भी, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और जब आपस में परमाणु जुड़ जाते हैं, अणु बना लेते हैं, ये जो अणु होते हैं, फिर ये कोशिका का निर्माण करता है। फिर ऐसी ही कोशिका आपस में मिलकर कार्य करती है, फिर ये ऊतक बन जाती है और फिर ये जो ऊतक आपस में मिलकर एक शरीर का अंग बनाता है। फिर यही अंग आपस में मिलकर ये अंग तंत्र बनाते हैं। इन सब को मिलने के बाद एक जीव बनता है। और मनुष्य के अंदर क्या क्या होती हैं, केंद्रक और गुणसूत्र होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं और 23-23 के गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 होता है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये पौधों में पाई जाती है और जीवाणु नीले, हरे, रोबल ETC, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो हम एक डिफिनेशन में मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे शरीर की जो इकाई होती हैं वो कोशिका होती हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और हमेशा जोड़ों में ही पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। जो ये गुणसूत्र होते हैं DNA से बनते हैं। DNA जो छोटे छोटे भाग में होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार समूह में बने होते हैं। उन
और उसको गुणसूत्र में जो होते हैं वो जीन पाए जाते हैं। जीन डीएनए से बनता है। जीन निर्देशित करता है आरएनए को, और आरएनए निर्देशित हमारे शरीर की प्रोटीन बनाता है। जैसे कि हमारे हेयर का भी होता है, वो एक अलग अलग होता है और वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से हमने पढ़ा है। और 46 गुणसूत्र में 20,000 जीन पाए जाते हैं। जीन का काम होता है निर्देशित करना, और ये निर्देश देते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले आरएनए को, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन हमारे शरीर के वांछित लक्षणों को बनाते हैं। तो हमने इस तरीके से पढ़ा है। जो हमारे शरीर में जो भी अभी आपको दिख रहा होगा, अंग, बाल, चिक, मतलब स्किन, जो भी सारे त्वचा वगैरह ये सारी चीज़ हमारे